हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइट वर्ल्ड। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है और आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम लाइव कॉलम की स्टील चेक करेंगे साइट पर। उससे पहले स्टील चेक करें, सबसे पहले आप कॉलम की पोजीशन देख लीजिए, कॉलम का शेड्यूल देख लीजिए कि जो हम कॉलम चेक करने जा रहे हैं उनमें जो वर्टिकल स्टील बार प्रोवाइड किए जाएंगे उनका क्या डायमीटर है, जो हम स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलम में उसका क्या डाया है, और उस पर्टिकुलर कॉलम में कितने स्टीरप्स हैं, कितने हुक हैं, ये सब कुछ आप पहले ड्राइंग में देख लीजिए। तो एक बार मैं आपको कॉलम की पोजीशन दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा स्लैब का ड्राइंग और आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 7 ये है, ये आपका कॉलम नंबर 3 है और आगे आप जाएंगे तो आपका कॉलम नंबर 10 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो कॉलम नंबर 7 है इसके ऊपर से आपका जो बीम, जो इस पर्टिकुलर कॉलम पे जो बीम आपका रेस्ट करेगा वो आपका 12/23 इंच का है। तो जो डेप्थ है यहाँ पे आपका बीम का वो 23 इंच का है। तो हमारा जो अभी पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो आपके शियर वॉल होते हैं या फिर आपके कॉलम होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्लोर का, उसका हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जो हाइट हम फाइंड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का उस पे रेस्ट करने वाले बीम के हिसाब से करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम पे जो कि C7 है इस पे आपका 12/23 इंच के बीम रेस्ट कर रहे हैं। तो जो इस कॉलम की हाइट होगी वो हम फ्लोर हाइट में से ये जो डेप्थ है 23 इंच ये माइनस कर देंगे। तो आपका आ जाएगा फाइनली इस पर्टिकुलर C7 की हाइट 94 इंच। तो आपने देख लिया कॉलम नंबर 7 का एग्जैक्ट पोजीशन। अब मैं आपको इसका कॉलम शेड्यूल भी दिखाता हूं कि जो आपका ये कॉलम नंबर 7 है इसका क्या स्टील डिटेल्स दिया है। तो चलिए मैं आपको कॉलम शेड्यूल भी दिखाता हूं। तो ये है आपका कॉलम शेड्यूल। तो आप एक बार कॉलम शेड्यूल देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपके जो वर्टिकल स्टील होते हैं फ्लोर वाइज ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं। करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी हम 9 to 10 फ्लोर पे हैं। जो अभी हम कॉलम कास्ट करने जा रहे हैं अभी हम 9 to 10 के लिए करेंगे। तो मैं आपको कॉलम नंबर 7 का स्टील डिटेल्स बताता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम मार्क किए गए हैं C1, C2, C3। तो अभी हम चेक कर रहे हैं C7 का। तो ये है C7 और इसके डिफरेंट स्टील्स फ्लोर वाइज दिए गए हैं। तो करंट सिचुएशन देख लेते हैं। करंट अभी हम हैं 9 to 10 के लिए। तो 9 to 10 के लिए आपका ये C7 में क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं 16 mm के 10 पीसेस। जो आपके कॉलम नंबर 7 है इसमें 16 mm के 10 पीस वर्टिकल स्टील बार रहेंगे 9 to 10 फ्लोर के लिए। जब आप 10 to 11 के लिए भी जाएंगे तो आपका यही स्टील रहेगा 16 mm के 10 पीसेस। ठीक है। कॉलम की साइज की बात करें तो आपका 30 इंच बाई 12 इंच का ये साइज है आपके कॉलम का। ठीक है। और आप देख सकते हैं मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताता हूँ। आप देख सकते हैं जो ये 10 पीसेस हैं वर्टिकल स्टील बार्स के, इसमें 2 रिंग प्रोवाइड किए गए हैं। जो 2 रिंग हैं वो आपके रेक्टेंगुलर स्टीरप्स हैं। ये जो आउटर से ये जो रिंग है आप देख सकते हैं इसके 2 हुक आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आउटर से जो ये रेक्टेंगुलर स्टीरप्स हैं ये 4 वर्टिकल स्टील बार्स को कवर कर रहा है आउटर से, 1 2 3 4। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं आपको 2 हुक और दिखाई दे रहे होंगे, 1 और ये 2। तो ये जो रिंग है ये भी 4 वर्टिकल स्टील बार को कवर कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है। तो आपने देखा जो आपका C7 कॉलम है उसमें 2 रेक्टेंगुलर स्टीरप्स रहेंगे। ठीक है। ये जो 2 वर्टिकल स्टील बार्स बच रहे हैं सेंटर के, 1 और ये 2, ये जो आमने सामने वाले हैं, इसमें 180 डिग्री के हुक इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपने देख लिया जो आपका C7 कॉलम है उसकी साइज़ क्या है, उसमें कितने रिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कितने हुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो वर्टिकल स्टील बार्स हैं उनका डाया क्या क्या है।
मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जो आपके रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स होते हैं या फिर स्क्वायर स्टीरअप्स होते हैं, जो दो ये हुक प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं और इनकी लेंथ हम 75 mm टू 10D रखते हैं हुक का। और ये जो दो हुक होते हैं ये 135 डिग्री पे बेंड होते हैं, ठीक है। फिर जो हम हुक एक जो सी बार जो प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल स्टील बार को पोजीशन में रखने के लिए, वो जो बैंड होता है हुक टॉप और बॉटम से, वो आपका 180 डिग्री पे बैंड होता है। आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बीम से लेकर इस बीम तक आपका एक फ्लोर हो गया। और जो आप रिंग की स्पेसिंग रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये जो हो गया हाइट ऑफ कॉलम, हाइट ऑफ कॉलम का L/4 H/4 टॉप से H/4 बॉटम से आप जो रिंग की स्पेसिंग रखेंगे वो मिनिमम रखेंगे एज कंपेयर टू सेंटर। तो कुछ इस तरीके से आपको कॉलम की ड्राइंग रीड करना होता है। फिर आप एग्जैक्ट साइट पे जाके उसको फॉलो करके आप चेक करते हैं कि जो आपका कॉलम है मेरे ड्राइंग के अनुसार है कि नहीं है। तो आपने अच्छे से देख लिया जो भी आपके डिटेल्स दिए गए हैं कॉलम नंबर 7 के। तो जैसे कि आपने अभी देखा कॉलम शेड्यूल में, यही आपका कॉलम नंबर C3 है और ये आपका कॉलम नंबर C7 है। और जो आपने डिटेल्स देखा इसी पर्टिकुलर कॉलम का देखा, जो कि इसका नाम C7 है। जैसे कि आपने देखा अभी ड्राइंग्स में जो हम वर्टिकल स्टील बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉलम में 16 mm के 10 पीसेस। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, जो कि मेजर पॉइंट होता है कि आप जब कभी भी कॉलम चेक करते हैं तो सबसे पहले आप वर्टिकल स्टील बार चेक करेंगे। आप कुछ भी चेक कर लीजिए, लेकिन आपका वर्टिकल स्टील बार्स ही नहीं है इस फ्लोर के हिसाब से, तो फिर सब बेकार है। तो ध्यान रहे, आप जब कभी भी चेक करें तो सबसे पहले आप वर्टिकल स्टील बार्स चेक करेंगे। तो जैसे कि आपने ड्राइंग में देखा, जो ये C7 कॉलम है इसमें 16 mm के 10 पीसेस हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका C7 कॉलम है और आप 10 पीसेस देख सकते हैं वर्टिकल स्टील बार्स के। आमने सामने 1 2 3 4 5 आमने सामने मिला के आपके 10 पीसेस हो गए 16 mm के। तो ये पहला पॉइंट है, आप जब कभी भी कॉलम चेक करें तो सबसे पहले आप वर्टिकल स्टील बार्स चेक करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको ध्यान रखना होता है कि जो आप लैपिंग प्रोवाइड करते हैं कॉलम्स में, वो इस प्रकार से आपको लैपिंग प्रोवाइड करनी है कि आमने सामने और सामने सामने का जो आपका वर्टिकल स्टील बार्स है वो अल्टरनेट रहे। आप देख सकते हैं ये जो कॉलम है, ये देख सकते हैं, ये आमने सामने का अल्टरनेट हो गया, फिर आमने सामने का अल्टरनेट हो गया, आमने सामने का फिर से अल्टरनेट हो गया, फिर आमने सामने का अल्टरनेट, फिर ये आमने सामने का अल्टरनेट। फिर आप सामने सामने इन दी सेंस देख सकते हैं, ये जो आउटर का सरिया है, फिर ये वाला सरिया है, तो देख सकते हैं ये छोटा बड़ा है। फिर ये जो नेक्स्ट स्टील है वो भी ऊपर जा रहा है, फिर ये बीच का छोटा आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लैपिंग देना होता है कि आपका जो भी सामने सामने और आमने सामने का जो स्टील बार्स है वो अल्टरनेट रहे। तो ये सेकेंड पॉइंट था, आप इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप रिंग प्रोवाइड करते हैं कॉलम्स में उसकी स्पेसिंग आप टॉप और बॉटम से मिनिमम रखेंगे एज कंपेयर टू सेंटर। और कितने लेंथ के आप टॉप और बॉटम में मिनिमम रखेंगे, तो जो इस कॉलम की हाइट होगी उस हाइट का आप L/4 कर दीजिए, और जो आएगा टॉप और बॉटम से आप उतने हाइट में आप रिंग की स्पेसिंग मिनिमम रखेंगे एज कंपेयर टू सेंटर। मेरा पिछला वीडियो कॉलम की हाइट से रिलेटेड था कि आप किसी भी कॉलम की हाइट कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि किसी भी कॉलम की हाइट उस पर रेस्ट करने वाले बीम के डेप्थ के हिसाब से होता है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर कॉलम है, उस पर अगर 3 बीम रेस्ट कर रहे हैं और तीनों बीम में से जिसका सबसे ज़्यादा डेप्थ होगा उसके हिसाब से आपकी कॉलम की हाइट होगी। तो इस पर्टिकुलर कॉलम की बात करें जो कि आपका C7 है, इस पे आपका 12/23 इंच का कॉलम रेस्ट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, फ्लोर की हाइट में से इसकी डेप्थ माइनस कर देंगे। तो फ्लोर की हाइट आपका 117 इंच है, उसमें से आप 23 इंच माइनस कर देंगे तो आपका 94 आ जाएगा। और ये जो 94 आएगा इस कॉलम की हाइट हो जाएगी।
फिर आप क्या करेंगे, रिंग की स्पेसिंग मिनिमम रखने के लिए आप 94 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, आप उसका L/4 कर देंगे और जो आएगा उतने डिस्टेंस में आप टॉप और बॉटम से आप रिंग की स्पेसिंग मिनिमम रखेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कॉलम चेक करते समय। चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके ये वर्टिकल स्टील बार्स होते हैं कॉलम के, जैसे ये जो आपके वर्टिकल स्टील बार्स हैं, इनको पोजीशन में रखने के लिए हम रिंग्स या फिर सी बार जैसे हुक का यूज करते हैं। जैसे कि आपने ड्राइंग में देखा, इस पर्टिकुलर कॉलम में जो कि C7 है, इसमें 2 रिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं, 2 रेक्टेंगुलर स्टिरप्स है और एक सी बार जैसे जो 180 डिग्री बेंड हुक होते हैं वो इसमें प्रोवाइड करी गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका रिंग हो गया, ये जो आउटर से ये 4 वर्टिकल स्टील बार्स को कवर कर रहा है, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 जो वर्टिकल स्टील बार हैं, इनको पोजीशन में ये आउटर से ये रेक्टेंगुलर स्टिरप्स इनको कवर कर रहा है। फिर बचे 6, तो आप देख सकते हैं एक रिंग और प्रोवाइड करी गई है जो कि ये भी 4 वर्टिकल स्टील बार्स को कवर कर रहा है, 1 2 और ये 3 4। बचा ये जो 2 आमने सामने वाला, इनको पोजीशन में रखने के लिए हम सी बार जैसे 2 180 डिग्री बेंड हुक प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन की बात करें तो आपके ये जो रेक्टेंगुलर स्टिरप्स होते हैं या फिर सी बार जैसे 180 डिग्री बेंड हुक होते हैं, इनका मेनली जो फंक्शन होता है शियर स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करना, और वर्टिकल स्टील बार्स को पोजीशन में रखने के लिए इनका फंक्शन होता है। 5वीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कॉलम चेक करते समय विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, जो आपकी लैपिंग आए कॉलम में वो आपका बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल स्टील बार है, इसकी लैपिंग कहीं ना कहीं आपका सेंटर में आ रहा है। जो भी आप लैपिंग प्रोवाइड करते हैं कॉलम्स में, ध्यान रहे आप जब कभी भी प्रोवाइड करें तो आपको हमेशा सेंटर में प्रोवाइड करनी चाहिए, और या फिर आप चेक करें तो आप ये भी देखें कि जो आपकी लैपिंग है वो सेंटर में है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 6 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब कभी भी कॉलम चेक करें तो जो स्टिरप्स प्रोवाइड किए जाते हैं कॉलम्स में वो अल्टरनेट प्रोवाइड किए जाएं। अल्टरनेट इन द सेंस यही है कि जो ये हुक वाला पार्ट होता है रिंग्स की, वो एक छोड़ के एक रहे, मतलब एक इधर से रहे तो सेकेंड वाला जो हुक वाला पार्ट है वो उधर की साइड रहे। तो कुछ इस तरीके से आपको ये रिंग्स प्रोवाइड करना होता है कॉलम्स में। तो ये जो कॉलम के स्टिरप्स होते हैं ये अल्टरनेट प्रोवाइड होने चाहिए। तो आप जब कभी भी चेक करें तो ये ज़रूर देखें कि जो आपके ये स्टिरप्स हैं कॉलम में वो अल्टरनेट हैं कि नहीं है। तो ये जो अल्टरनेट स्टिरप्स प्रोवाइड करते हैं कॉलम्स में मेनली इसीलिए करते हैं, मान लीजिए अगर जब कभी भी अर्थक्वेक आ जाए तो आपका जो ये कॉलम्स है वो फेलियर से बच जाएगा। अगर ये जो हुक वाले पार्ट हैं स्टिरप्स के, ये जो हुक वाले पार्ट्स हैं इसको आप अल्टरनेट डाल देंगे तो आपका स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कॉलम की स्टील चेक करने में। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए कॉलम की पोजीशन, कॉलम का शेड्यूल, फिर आपने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो कि आपको कॉलम चेक करते समय विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, और आपको स्टील के कॉलम में क्या क्या चेक करना चाहिए आपने ये सब कुछ जाना इस वीडियो में। ये जो टिपिकल फ्लोर के कॉलम हैं इनका BBS कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ में ही हमने कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो प्लीज़ जाकर देखिए, आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बने रहिए साइट वर्ल्ड के साथ।